जय श्री राधे। आषाढ़ शुक्ल पक्षीय विष्णु शयन एकादशी या देवशयनी एकादशी 6 जुलाई रविवार 2025 की है। व्रत का पारण 7 जुलाई दिन सोमवार को 5:30 बजे से 8:15 बजे तक का है। एकादशी का दूसरा नाम माधव तिथि तथा तीसरा नाम हरिवासर है। यह भक्ति को जन्म देने वाली है तथा भगवान का वास भी इसी में है, अतः इस व्रत को बड़े प्रेम से पालन करना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी का महत्व युधिष्ठिर कृष्ण संवाद और नारद ब्रह्मा संवाद के रूप में वर्णित हुआ है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और उसका महत्व क्या है? इसका देवता कौन है? इस व्रत के पालन का क्या विधान है? कृपा पूर्वक हमें कहिए। तब भगवान बोले, यही प्रश्न किसी समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ने उस प्रश्न के उत्तर में नारद जी को एक आश्चर्यजनक घटना सुनाई थी, तुम भी उसे सुनो। ब्रह्मा जी बोले, इस संसार में एकादशी व्रत के समान कोई अन्य पुण्य कर्म नहीं है। समस्त पापों का नाश करने के लिए विष्णु व्रत एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। जो मानव एकादशी व्रत नहीं करता उसे नरक में अवश्य ही जाना पड़ता है। आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी का नाम देवशयनी अथवा पद्मा है। भगवान ऋषिकेश की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। पुराण में वर्णन आता है कि सूर्य वंश में प्रबल प्रताप वाला, प्रतिज्ञा को सत्य तथा पूर्ण कर दिखाने वाला मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा अपनी प्रजा का अपने प्रिय पुत्र की तरह पालन पोषण करता था और स्वयं वैदिक धर्म का आचरण करता था। प्रजा को भी अकाल, महामारी, अतिवृष्टि, सूखा या भूमि कंप अर्थात भूकंप आदि कैसा भी देव दुर्योग नहीं आया। उसके पास अन्याय से उपार्जित धन नहीं था। प्रजाजन सुख पूर्वक रहते थे, परंतु बहुत समय निकल जाने पर कुछ देव दुर्योग वश लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण देश में फसल नहीं हुई और पूरे राज्य में भूखमरी फैल गई, जिससे प्रजा त्रस्त हो गई। भूखमरी के कारण देश में कर्म धर्म, यज्ञ, वेद अध्ययन सभी सत्य कर्म बंद हो गए। अंत में सारी प्रजा राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, आपकी प्रजा का हित जिसमें निहित है उस वचन को सुनिए। शास्त्रों में जल को वारी कहा गया है और जल में भगवान का निवास अर्थात अयन अर्थात आश्रय, इसीलिए भगवान का नाम नारायण है। जल वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है तथा अन्न द्वारा प्रजाजनों का पालन व पुष्टि होती है। जल की वर्षा न होने के कारण अन्न के अभाव से ही प्रजा भूखी मर जाती है। हे राजन, ऐसा कोई उपाय अपनाइए जिससे प्रजा का पालन सुचारू रूप से हो तथा राज्य में शांति स्थापित हो सके। तब राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य ही है। अन्न को ब्रह्ममय कहा जाता है। अन्न से ही सब कुछ होता है। अन्न से प्राणी जन्म लेता है, जीवन धारण करता है। शास्त्रों में लिखा है कि राजा के धर्म आचरण से ही प्रजा सुखी एवं पापाचार से दुखी होती है, जबकि मैं स्वयं ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा ऐसा कौन सा पाप है। फिर भी प्रजाजन के कल्याण हेतु मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने कुछ नगर निवासी वह थोड़ी सेना लेकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सघन वन में प्रवेश किया। वहाँ वन में बड़े बड़े महात्माओं व ऋषि मुनियों के आश्रय में विचरण करने लगा। भाग्यवश राजा को ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा जी का दर्शन मिल गया। इनका तेज ब्रह्मा जी के समान दीप्त था तथा इनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। इनके दर्शन मात्र से ही परम संयमी जितेंद्रिय राजा मानधाता ने प्रसन्न चित्त होकर वाहन से उतरकर हाथ जोड़कर ऋषि के चरणों की वंदना की।
उनका अभिवादन किया। अंगिरा ऋषि ने स्वस्ति वाचन कहते हुए राजा को आशीर्वाद दिया एवं राजा से राज्य की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने प्रत्युत्तर में कहा, भगवान, मैं शास्त्र विधि अनुसार तथा धर्म शास्त्र के नियम अनुसार पृथ्वी का पालन करता आ रहा हूँ। फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है। मुझे इसके कारण का पता नहीं चल रहा है। इसके बारे में जानने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए तथा ये भी बतलाइए कि प्रजाजनों को कैसे सुख शांति मिले तथा उनका कुशल मंगल हो। ऋषि अंगिरा जी ने कहा, राजन, सभी युगों में सतयुग श्रेष्ठ है। इस युग में धर्म चतुष्पाद युक्त पूर्ण है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवाय अन्य कोई भी तपस्या नहीं करता। हे राजन, इस युग का यह नियम होने पर भी तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। उसके द्वारा इस अनाधिकृत कर्म करने के कारण ही तुम्हारे देश में वर्षा नहीं हो पा रही है। आप इसका इस अपराध कर्म के लिए वध कर दीजिए, तभी पाप की शांति होगी। यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, तपस्या करने वाले और निरपराधी व्यक्ति का वध करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। अतः आप मेरे लिए सहज साध्य किसी अन्य साधन अथवा धर्म आचरण का उपदेश कीजिए। तब ऋषि ने कहा, राजन, यदि ऐसी बात है तो सुनो। आप आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी। ये एकादशी सब प्रकार का शुभ फल देने वाली है, सब सिद्धियों को देने वाली है तथा सब अमंगलों का नाश करने वाली है। हे राजन, आप अपनी प्रजा एवं परिवार के साथ इस एकादशी का पालन कीजिए। मुनिवर की बात सुनकर राजा मंधाता को विश्वास एवं आत्मबल मिला। अपने राज्य में वापस आकर आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी के दिन राज्य की समस्त प्रजा एवं परिवार के साथ, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सब ने मिलकर इस पावन पुण्य प्रदायिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से संपूर्ण राज्य में खूब वर्षा हुई, जिससे सारी पृथ्वी की सिंचाई होने के कारण कुछ ही दिनों में अन्न, फल आदि के भंडार भर गए। सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। ये एकादशी सभी को सब प्रकार के सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महिमा का श्रवण करने पर सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं। हरि भक्त हरि की प्रसन्नता के लिए बड़ी श्रद्धा से एकादशी व्रतों का पालन करते ही हैं तथा संसारिक सुख, स्वर्ग सुख, योग सिद्धि तथा मोक्ष की अभिलाषा को छोड़कर केवल हरि भक्ति व हरि की सेवा ही मांगते हैं। इस देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उत्थान एकादशी तक 4 मास तक श्री हरि का शयन काल चातुर्मास कहलाता है, जिसमें अनवर्त रूप से भगवान का कीर्तन व चातुर्मास व्रत चलता ही रहता है। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का एवं चातुर्मास व्रत का विधान पूछा। भगवान बोले, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि में रहता है, तब जगतपति भगवान मधुसूदन शयन करते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में रहता है, तब भगवान को जागरण करवाना चाहिए। वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा दही, दूध, घी आदि पंचामृत से अभिषेक करके, सुगंध द्रव्य लेपन करके, धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान का पीताम्बर वस्त्र से श्रृंगार करना चाहिए। सफेद रंग की शैया पर श्वेत रंग के वस्त्र द्वारा आवृत कर शयन करवाना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत देवशयनी एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी अथवा संक्रांति के दिन से प्रारंभ की जा सकती है, किंतु समाप्ति कार्तिक महीने की द्वादशी के दिन ही होनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का भजन स्मरण करते हुए चातुर्मास्य व्रत का पालन करते हैं, वे सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में आरूढ़ होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करके जीवन को धन्य बना लेते हैं। चातुर्मास्य व्रत में विष्णु मंदिर मार्जन, पुष्प लता आदि के द्वारा मंदिर का श्रृंगार तथा व्रत समाप्ति पर
ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। इस व्रत के समय विष्णु मंदिर में दीप दान करने से मनुष्य सौभाग्यवान और धनाढ्य हो जाता है। जो इस व्रत के समय मंदिर में प्रातः, दोपहर एवं सायंकाल त्रिकाल 108 बार गायत्री का जप करता है, उसे कभी फिर जीवन में पाप कर्म करने में रुचि नहीं होती। भगवान वेद व्यास जी उस पर परम संतुष्ट हो जाते हैं तथा वह विष्णु लोक को जाता है। व्रत की समाप्ति पर जो व्यक्ति ब्राह्मणों को 108 तिल पात्र दान करता है, वह काया, मन और वाणी द्वारा किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और निरोग शरीर तथा सत्पुत्र का लाभ प्राप्त करता है। भगवान जनार्दन के शयन के 4 महीने में खटिया या तख्त पर शयन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास व्रत के दिनों में जो भगवान के सामने नृत्य व कीर्तन करते हैं, उन्हें गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो व्यक्ति गुड़ भोजन का त्याग करता है, उसके पुत्र पौत्र आदि परिवार की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत काल में तेल खाना या शरीर में तेल लगाने का त्याग करता है, उसे उत्तम शरीर प्राप्त होता है एवं उसके शत्रुओं का नाश होता है। जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत में कड़वा, खट्टा, मीठा, लवण, कटु आदि 6 रसों को त्याग कर देता है, उसके शरीर की कुरूपता एवं शरीर की दुर्गंध नष्ट हो जाती है। मिट्टी में बिना पात्र के भोजन करने वाला इंद्रलोक की प्राप्ति करता है। जो नख केश धारण करता है, वह विष्णु भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने का लाभ प्राप्त करता है। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करने वाला हास्य युक्त विमान में आरूढ़ होकर विष्णु लोक पहुंच जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।